आजकल बहुत ही ज़्यादा हीट वेव है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग अपने घरों में भी नहीं रह रहे हैं। लोग जंगलों की ओर जा रहे हैं और हम इस टाइम जो है ना गुलमर्ग में आए हुए हैं। यहाँ पे आपको मौसम हल्का सा ठंडा देखने को मिलेगा, लेकिन गर्मी तब भी लग रही है। 15 जनवरी को हम यहीं पे आए थे और 15 जनवरी को हमने आपको दिखाया था कितना ज़्यादा टेम्परेचर है और बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं था। उस टाइम भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बारिशें नहीं हो रही थी, बर्फ़ नहीं हो रही थी। फिर बर्फ़ हुई, हल्की सी हुई। अब जो ग्लोबली टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 13 महीनों में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। पिछले 13 महीनों में कंटिन्यूसली हर महीने टेम्परेचर बढ़ रहा है और 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबली बढ़ गया है। अब यहाँ पे कश्मीर में क्या होता है ना कि 34 डिग्री पे यहाँ पे बारिश होती थी, 34-35 पे बारिश होती थी, लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया है, उससे भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इसका एक बड़ा रीजन ग्लोबली ये टेम्परेचर बढ़ गया है ना, इस वजह से कश्मीर में क्या हुआ, जो 34-35 पे बारिश होती थी ना वो नहीं हो रही है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो ग्लोबली कितना टेम्परेचर बढ़ गया है कि अर्थ का सबसे हॉटेस्ट डे पिछले 84 इयर्स में 22 जुलाई को देखने को मिला और तब से कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर है ना घट रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स है ना, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है, उनका कहना है कि ये इंसान के जरिए ये टेम्परेचर बढ़ाया गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है ना, इस वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस टाइम पे जो मौसम होता था ना अब नहीं होता है, उसमें चेंज हो गया है। 1 महीना उधर 2 महीना इधर हो गया है। तो इसी वजह से गर्मी भी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा है ना, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है ना, वो जो गर्म हवा है उसको नीचे जमीन की ओर धकेलता है, ग्राउंड की ओर धकेलता है और फिर उसे ट्रैप करता है। और इस ट्रैप की वजह से ना क्या टेम्परेचर जो है ना कंटिन्यूसली बढ़ता है। और इसका एक बड़ा रीजन भी है, इस टेम्परेचर बढ़ाने के जो प्रोसेस है ना अभी जो हो रहा है ना, इसमें एक चीज और भी इंक्लूडेड है, वो है एल नीनो इवेंट। एल नीनो इवेंट और ये जो गर्मी बढ़ रही है इसी वजह से बढ़ रही है और टेम्परेचर दिन ब दिन राइज होता जा रहा है। अगर आप कश्मीर का टेम्परेचर अभी चेक करोगे ना, तो टेम्परेचर के हिसाब से कल 36 डिग्री दिखा रहा है और परसों 37 डिग्री दिखा रहा है, यानी कि इन 2 दिनों में टेम्परेचर और भी बढ़ेगा। और उसके बाद अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को दिखा रहा है कि 80% रेन, यानी कि उस ट्यूसडे को जो है बारिश होगी। लेकिन कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि 3 बार वेदर मैन ने प्रिडिक्ट किया बारिशें, लेकिन बारिशें नहीं हुई है। इसका एक बड़ा रीजन है, रीजन ये है कि एबनॉर्मल टेम्परेचर और एबनॉर्मल वेदर। एबनॉर्मल वेदर में क्या होता है ना कि जो प्रिडिक्ट करते हैं ना, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि बारिश होगी या धूप होगी, तो उसमें एबनॉर्मल जो टेम्परेचर होता है या फिर एबनॉर्मल जो वेदर होता है ना, उसमें प्रिडिक्शन फेल होती है। इसी वजह से ये प्रिडिक्शन 1, 2 बार 3 बार फेल हुई है। लेकिन अब जो परसों दिखा रहा है, परसों नहीं ट्यूसडे को जो दिखा रहा है बारिशें होगी, 80% चांसेस है बारिशें होगी। लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है बारिशें होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ी वजह यही है कि एबनॉर्मल टेम्परेचर, एबनॉर्मल वेदर। और इस टाइम हम गुलमर्ग में हैं। हमने कहा आप यहाँ पे देख सकते हो, आप दिखाओ वहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी है बादल छाए हुए हैं, अभी अभी बादल छाए और टेम्परेचर में कमी देखने को मिली, यानी कि टेम्परेचर अभी यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन गर्मी फिर भी लग रही है। क्योंकि वजह यही है कि टेम्परेचर ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज हुआ है और ग्लोबली जो टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले 13 महीनों में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है ग्लोबली। और 22 जुलाई 84 इयर्स में अर्थ का हॉटेस्ट डे देखा गया है। और ये टेम्परेचर बढ़ाना हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम जो ये पेड़ काटते हैं, पूरा हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुई ना, जब से इंडस्ट्रीज बनी ना, तब से कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ा है और एल नीनो इफेक्ट भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अभी जो आने वाले दिन हैं उनमें राइज टेम्परेचर में देखने को मिलेगा और उसके बाद बारिशें दिख रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता, किसी को नहीं लगता कि बारिशें होगी, नहीं होगी, लेकिन तभी देखने वाली बात होगी कि बारिशें होती है नहीं होती है। बस 2 दिन बाद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन कोई भी चांसेस नहीं है। चांसेस तो है लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है कि बारिशें होंगी। कुछ पलों के लिए लगा हमें, जब गुलमर्ग गए ना, थोड़े से बादल थे, हमें लगा टेम्परेचर ठीक ठाक है, मज़ा है। लेकिन जैसे ही बादल हटे ना, टेम्परेचर फिर से वैसा, जैसा घर में है वैसा यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हल्के से बादल आए थे, हट गए, गर्मी फिर से। देखो दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे आपने जो बादल देखे ना, अभी आपने यहाँ पे बादल देखे, तो वो निम्बस बादल थे।
यानी कि निम्बस क्लाउड्स जिन्हें कहते हैं, जिन्हें काले बादल कहते हैं। अभी आपने देखे, और निम्बस क्लाउड्स वो होते हैं जिन पे गारंटी होती है, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बारिश होगी, लेकिन देखो धूप निकल आई ना, बादल भी सफेद हो गए। वाह क्या बात है, देखो काले बादल थे अभी सफेद हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल वेदर। ये वही लेक है जिसका हमने आपको दिखाया था, सर्दियों में ये जमा हुआ था, लेकिन अभी देखो इसका पानी भी कम हो गया है। टेम्परेचर की वजह से इसका जो पानी है वो कम हो गया, और इसमें बदबू भी आने लगी है, क्योंकि साफ ये उतना नहीं है, बदबू भी आने लगी है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से इसमें भी पानी कम हो गया है। हमें लगा था गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से वो बचने के लिए यहाँ आए होंगे, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुत्ते बहुत है और गाय बहुत है। लोगों ने यहाँ पे गाय चराना, जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे गाय जो है ना घास खा रही है। आप देखो इतनी गाय यहाँ पे है, और कुत्ते भी सोए हुए हैं, लोग ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। रीज़न यही है कि लोग टेम्परेचर की वजह से घरों में अंदर बैठे हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। अब देखिए, अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा, टेम्परेचर अच्छा खासा है, लेकिन धूप नहीं थी। लेकिन अब देखो बादल गायब हो गए हैं, और ये जो धूप है निकलने वाली है, और टेम्परेचर यहाँ पे भी बढ़ गया है। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल टेम्परेचर और एबनॉर्मल वेदर, जहाँ पे पता ही नहीं होता है कि कब क्या होगा। जो प्रिडिक्शन होती है वो प्रिडिक्शन भी फेल हो जाती है। अभी प्रिडिक्शन हुई है बारिश की, लेकिन हमें नहीं लगता, जिस तरह से 3 बार प्रिडिक्शन फेल हुई है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि इस बार भी फेल होगी, क्योंकि वजह यही है एबनॉर्मल वेदर और एबनॉर्मल टेम्परेचर।